1 दिसंबर 2022 के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय गवर्नमेंट के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट डिजिटल मनी यानी कि ई रूपी को फाइनली लॉन्च कर दिया और इसका नाम दिया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC। आज की वीडियो में मैं इसी डिजिटल मनी के बारे में आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्या है ये डिजिटल मनी। डिजिटल मनी एक फॉर्म ऑफ वर्चुअल मनी है जिसका पर्पस सेम है जो हमारी पेपर करेंसी नोट होते हैं, ठीक उसी तरह से ये जो डिजिटल मनी है ये उसी पर्पस को फुलफिल करने वाले हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तौर पर इसे हम अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कहीं जाकर अपनी किराना स्टोर में किसी भी वस्तु का यहाँ पर परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी खरीदारी करते समय इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये एक डिजिटल टोकन है जो एक लीगल टेंडर के तौर पर अभी रिप्रेजेंट करने वाली है। अब ये जो डिजिटल मनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फेज बाय फेज इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है। और जो पहला फेज है उस फेज में 4 सिटीज न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और यहाँ पर भुवनेश्वर, इन 4 सिटीज में 4 बैंकों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, IDBI बैंक और ICICI बैंक, इन 4 बैंकों द्वारा ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको अभी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा फॉर जनरल पब्लिक। अब ये जो पहला फेज है उसकी समाप्ति के बाद जो दूसरा फेज है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उस फेज में कुछ अन्य सिटीज जैसे कि अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, इंदौर, लखनऊ, पटना और शिमला, इन सिटीज में 4 और बैंकों द्वारा HDFC बैंक, यहाँ पर फिर कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 4 बैंकों के द्वारा फिर से इस जो ये प्रोजेक्ट है इसको और बढ़ाया जाएगा। मतलब 8 बैंक और इन जो सिटीज को मैंने कहा, इन सिटीज के जरिए ही ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये जो डिजिटल करेंसी है, इस डिजिटल करेंसी को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है। पहला जो फॉर्म है वो है CBDC होलसेल और जो दूसरा फॉर्म है वो है CBDC रिटेल। अब ये जो CBDC होलसेल है इसको लास्ट मंथ ही यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इसको इंट्रोड्यूस करते समय जो ये होलसेल है वहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते थे, उसको हम इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर जो होलसेल ट्रांजेक्शन होते हैं उन पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अभी 1 दिसंबर 2022 के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो CBDC है इसको रिटेल फॉर्म में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। और रिटेल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर हम चाहे तो P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन, और अगर हम चाहे तो P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो पर्सन टू मर्चेंट है, यहाँ पर मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम QR कोड के थ्रू भी इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बैंकों की बातें करें तो बैंक शायद अभी ऐप्स इंट्रोड्यूस करने वाली है, अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ये जो बैंक जो ये पहली फेज में बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, IDBI बैंक और ICICI बैंक, ये चारों ही बैंक कुछ ऐप अभी अपनी जो ऐप है उसे इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसके थ्रू हम ये जो डिजिटल करेंसी के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो डिजिटल करेंसी है उसकी जो डेनोमिनेशन है वो सेम होगी। जो हमारी पेपर करेंसी नोट्स है एट प्रेजेंट, या फिर जो हमारे सिक्के हैं, कॉइन्स है, वो एट प्रेजेंट जिस भी डेनोमिनेशन में मार्केट में उपलब्ध है, ठीक उसी डेनोमिनेशन की डिजिटल करेंसी भी हमारे पास उपलब्ध होगी। अब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये, ये इन जो डेनोमिनेशन है, इन्हीं डेनोमिनेशन पे जो पेपर करेंसी नोट्स है वो अभी उपलब्ध है। तो डिजिटल मनी भी ठीक इन्हीं डेनोमिनेशन पे अभी उपलब्ध होगी। 70 रुपये की कोई भी डेनोमिनेशन नहीं है, पेपर करेंसी नोट नहीं है, तो ठीक उसी तरह से जो डिजिटल करेंसी है तो वहाँ पर भी 70 रुपये की कुछ भी करेंसी नोट नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब वही लीगल टेंडर होगी जो अभी एट प्रेजेंट पेपर करेंसी नोट की लीगल टेंडर जो है एज ए स्वीकृत है, ठीक वही स्वीकृति डिजिटल करेंसी को ठीक उसी डेनोमिनेशन पर मिलने वाली है। अब जब हम डिजिटल करेंसी की यहाँ पर इतनी बातें कर रहे हैं तो आपके मन में कुछ मनसा यहाँ पर आ रही होगी। अभी जो डिजिटल करेंसी है वो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी के साथ यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मेल मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मैं अभी बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी के साथ के अगेंस्ट में ये किस तरह से हमारे लिए ज़्यादा सेफ है। अब अगर हम क्रिप्टो के साथ इसकी तुलना करें तो जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक की जो हमारी है उसके द्वारा जो ये स्वीकृत डिजिटल मनी है वो क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। पहला सिक्योरिटी है इसकी रेगुलेशन पर। ये जो हमारी डिजिटल करेंसी है उसको अभी रेगुलेट करेगी हमारी सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर रेगुलेशन यहाँ पर काफ़ी सेफ है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बातें करें तो क्रिप्टो करेंसी एक इस तरह की करेंसी है जहाँ पर किसी भी प्रकार की रेगुलेशन नहीं चलती। मतलब ये एक डीरेगुलेटेड करेंसी, मतलब टोकन, डिजिटल टोकन है जो कि एक प्राइवेट टोकन के तौर पर भी हम इसे कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर चूंकि रेगुलेशन नहीं है तो सेफ्टी स्टैंडर्ड भी यहाँ पर कम है।
और जो दूसरी डिफरेंस है वो है इसकी वैल्यूएशन। अगर क्रिप्टो करेंसी की बातें करें तो चूंकि क्रिप्टो करेंसी एक डीरेगुलेटेड करेंसी है, तो वहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक मार्केट की जो भी शेयर होते हैं, ठीक उसी तरह से जो ये क्रिप्टो करेंसी है वो भी उतार चढ़ाव वहाँ पर होते रहते हैं, उसकी वैल्यूएशन एक नहीं रहती है। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी है, यहाँ पर जो भी डेनोमिनेशन होगी उसकी वैल्यूएशन हमेशा ही एक ही रहेगी। जो आज 2000 रुपये है वो हमेशा से ही 2000 रुपये ही रहेंगे, उसकी कुछ भी फ्लक्चुएशन कभी भी नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक काफ़ी सिक्योर करेंसी है। अब अगर यूपीआई के साथ इसकी कंपेयर करें तो एट प्रेजेंट तो यूपीआई की जो भी वॉलेट है उसकी वॉलेट की तरह ही यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो होंगी। लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे फेज आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सिटीज़ और जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे और सारी पब्लिक ये जो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो इसके पीछे जो इस डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का मकसद है वो मकसद भी यहाँ पर काफ़ी, मुझे लगता है आफ्टर 5 to 10 ईयर ये फुलफिल होने वाला है। अगर इसकी ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारी जो मार्केट है वहाँ से जो पेपर करेंसी नोट है वो बिल्कुल ही वेनिस्ड हो जाएगी। जो ट्रांजेक्शन होगी वो 100% डिजिटली होगी और डिजिटल इंडिया के तहत ही होगी। तो टोटल जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल करेंसी की होगी। तो मेनली यही है एसबीआई द्वारा रिसेंटली लॉन्च डिजिटल मनी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।